बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समास। समास एक बहुत कठिन टॉपिक है, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इसे इतने आसान परिभाषा से और इतने अच्छे से समझाएंगे कि अगर ये एक बच्चा भी देखता है तो वो भी उसको आँख बंद करके बता सकता है कि ये कौन सा समास है। तो इसे स्टार्ट से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आओ यही भाव समास की परिभाषा जानते हैं। जिस शब्द का पहला अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव यानी अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए अब कुछ उदाहरण से समझते हैं। यथाशक्ति, अनुसार, प्रतिदिन, अजन। कि इस समास में पूर्व पद में प्रधानता होती है, तो चलिए देखते हैं कि इन सभी शब्दों पूर्व पद में प्रधानता है। जैसे कि यथाशक्ति, जैसे कि शक्ति, शक्ति में समास में प्रधानता है लेकिन यथा में नहीं है, इसलिए यह अव्ययी भाव है। प्रकार, अनुसार, प्रतिदिन, आजन, बीचों बीच, आमरण होगा। तो दूसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, राजपुत्र, माखन चोर, प्रजापति। जहाँ पे भी ऐसा वर्ड आए जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, राजपुत्र, राजा का पुत्र, माखन चोर, माखन चुराने वाला, प्रजापति, प्रजा का वध। हमारा तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा सबसे सरल है। जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पुरुषोत्तम, कंठ, महात्मा, काली मिर्च, पुरुष, धन, उत्तम, नील, धन, कंठ, महान, धन, आत्मा, काली, धन, मिर्च, श्वेत प्लस अंबर, प्रधान, धन, मंत्री। हम आ गए हैं अपने समास के चौथे समास यानी द्वंद्व समास पे। तो चलिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे दाल, रोटी, अपना, पराया, धर्म, अधर्म, सुर, असुर। आपको इनको पढ़ के समझ आ रहा हो कि ये दोनों अपने आप में ही प्रधान है, इसलिए यह द्वंद्व समास है। अब हम गए हैं अपने समास के 5वें समास पे यानी द्विगु समास पे। जिसका समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और अन्य पद किसी समूह या समाहार का बोध करता हो। त्रिभुवन, शताब्दी, दोपहर, चतुर, कोर। जैसे त्रिभुवन, 3 भवन। इसका पहला पद संख्या और दूसरा पद समूह या समाहार का बोध करता है, इसीलिए यह द्विगु समास है। जैसे दोपहर यानी 2 पहर, चतुर्थ कोर यानी कि 4 कोर वाला। जैसे द्विगु समास का एक और उदाहरण है पंचरंगा यानी 5 रंगों वाला। तो दोस्तों अब हम आ गए अपने छठे समास यानी बहुव्रीहि समास पे। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास का कोई पद प्रधान ना होकर दिए गए पदों में किसी अन्य पद का प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। त्रिनेत्र, चंद्रमौली, पीताम्बर, नीलकंठ, चंद्रशेखर। बहुव्रीहि समास को सबसे आसान शब्द में आप ऐसे समझ सकते हैं। जितने भी भगवान के नाम या भगवान का प्रवाची शब्द आपको कहीं पे भी दिखे तो आप समझ जाइए कि बहुव्रीहि समास है। इस वीडियो में इतना ही। आगे का व्याकरण हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड और जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइए कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।